बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रीनगर स्थित आवास विकास मैदान में आयोजित 7 दिवसीय बैकुंठ चतुर्दशी मेला एवं विकास प्रदर्शनी 2024 का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कमलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने विभागीय स्टॉल का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि वर्ष बैकुंठ चतुर्दशी के मौके पर आयोजित होने वाला ये मेला देवभूमि की आस्था का प्रतीक होने के साथ ही हमारी समृद्ध परंपराओं का भी प्रतीक है। आध्यात्मिक रूप से, पौराणिक रूप से श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत ही मैं कहूँ कि मनोकामना करने का मेला होता है। और निश्चित रूप से मेला यहाँ पर विकास प्रदर्शनी के रूप में भी आयोजित किया गया है। इसमें बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं जो हमारे, और मैं देख रहा हूँ कि इसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति महिला स्वयं सहायता समूह के लोगों ने अलग अलग अपने स्टॉल लगाए हैं। बहुत अच्छे अच्छे उनके उत्पाद हैं, व्यंजन हैं। ये निश्चित रूप से मेला हमारे राज्य की जो अनमोल धरोहर है उस अनमोल धरोहर को और आगे ले जाने का काम करेगा। इससे पूरे क्षेत्र का भी विकास होगा। यहाँ पर हमारे जो स्कूलों के छात्र छात्राएँ आए हैं उनको भी एक मंच प्रदान करेगा कि वो भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। मैं आज सभी को बैकुंठ चतुर्दशी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ और मेला सफल हो जिन उद्देश्यों के साथ लगाया गया है। उधर रुड़की में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया तो डिवाइडर से टकराकर स्कॉर्पियो कार पलट गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है और 5 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। रुड़की बारात में ये कार सवार आ रहे थे। ये लोग मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के पास पहुंचे थे जहां पर यह घटना घटित हुई। तो स्कॉर्पियो कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, 5 घायल बताए जा रहे हैं। मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही। तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उनका इलाज जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मंगलौर कोतवाली क्षेत्र की ये घटना है जहां एक स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराकर पलट गई और इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज जारी है। और पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर प्रथम दृष्टया जांच पड़ताल की और उसके बाद अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मेरठ से बारात में शामिल होने आई एक स्कॉर्पियो के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें मौके पर 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसको पुलिस टीम के द्वारा अपने सरकारी थाना मोबाइल, टीसी और 108 की सहायता से तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचवाया गया, जहां दौरान उपचार एक अन्य घायल की भी मृत्यु होने की खबर आई है। अभी एक अन्य घायल के भी मृत्यु होने की जानकारी मिली है, लेकिन उसकी पुष्टि कराई जा रही है। अन्य घायल 2 अस्पतालों में, सक्षम हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल रुड़की में उपचाराधीन है और जो लोग भी गंभीर हैं उन्हें हायर सेंटर रेफर किए जाने की कार्रवाई के साथ हमारे सहयोगी सुनील पटेल हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? ये बड़ा हादसा रुड़की में हुआ है जहां पर एक स्कॉर्पियो पलट गई और 4 लोगों की मौत हो गई। साहिल, देखिए, जिस तरीके से एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा ये माना जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से मेरठ से जो शादी समारोह में शामिल होने के लिए ये बराती आ रहे थे, तो जिस NH 58 का मामला है जहां मंगलौर के समीप पहुंचकर जो स्कॉर्पियो कार थी ये डिवाइडर से टकराने के बाद अनियंत्रित होते हुए ये पलटे खाई है। इसमें बताया गया है कि 9 लोग इसमें सवार थे, जिसमें से 4 लोगों की मृत्यु होना जो प्रकाश में आया है और जो 5 लोग हैं उनमें उनका उपचार चल रहा है। जिनको जो गंभीर हालत देखी गई है उनको हायर सेंटर रेफर किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने ये सभी काम किया है क्योंकि जिस तरीके से ये दर्दनाक हादसा देखा गया है, जो खुशी थी वो एक मातम में बदल गई है और जो बरात में शामिल होने के लिए आ रहे थे वो जो शादी समारोह का जो कार्यक्रम चल रहा था वहां पर भी मातम छा गया है। कि जिस तरीके से ये
डिवाइडर से टकराने के बाद स्कॉर्पियो कार पलटी है। तो ये मंगनौर क्षेत्र के गुरु मंडी के समीप ये हादसा हुआ है, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से दिन प्रतिदिन हादसे होते जा रहे हैं। अब कोहरे का भी समय आ गया है शायद, तो जिस तरीके से बीती रात का पूरा मामला है, इसमें अभी तक 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 5 लोग जो अन्य है वो अभी घायल बताए जा रहे हैं साहिल। बिल्कुल सुनील, और पुलिस भी जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। अगर बात की जाए पुलिस की जांच पड़ताल की, तो प्रथम दृष्टया तो ये जो हादसा है उसको लेकर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट यहाँ पर तैयार की होगी, लेकिन उसके बाद जो जांच पड़ताल हुई उसमें क्या कुछ खुलासा हुआ है, क्या वजह रही कि इतना दर्दनाक हादसा यहाँ पर हो गया। एक बारात में ये शामिल होने के लिए पहुँच रहे थे और मौत के आगोश में चले गए। बिल्कुल सर, देखिए मेरठ से ये बराती आ रहे थे कार में सवार होकर, जो कि रुड़की में दीनदयाल जो मोहल्ला है वहां पर ही शादी समारोह में शामिल होने के लिए आ रहे थे। जिस तरीके से पुलिस ने जो पश्चिम दृष्टि देखा है, तो देखा है क्योंकि ये जो तिराया है जहां पर ये स्कॉर्पियो कार पलटी है, वहां से क्या ये तिराया पड़ता है जो कि देवबंद में जाता है, और दूसरा रास्ता जो नेशनल हाईवे है वो मुजफ्फरनगर जाता है, और ये मंगलोर के समीप याद तो आया, क्योंकि वहां पर अधिकतर हमने देखा है कि एक्सीडेंट होते रहते हैं। क्योंकि जब देवबंद क्षेत्र की सड़क से कोई सवार कोई या गाड़ी या फिर कोई बस चाहे वो आ रही हो, और ये हो सकता है कि ज्यादा स्पीड पे हो, उसको बचाने के चक्कर में भी हो सकता है यह हादसा हुआ होता है। चलिए सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो रुड़की में ये दर्दनाक हादसा हुआ जहां पर एक स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकरा कर पलट गई। बताया जा रहा है कि हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस भी लगातार मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो रुड़की बारात में ये कार सवार लोग पहुंच रहे थे, लेकिन रास्ते में ही हादसे का शिकार हो गए और इस हादसे में स्कॉर्पियो सवार 5 लोगों की मौत हो गई। माफ़ कीजिएगा, 4 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उधर धर्म नगरी हरिद्वार के हर की पौड़ी घाट पर आज कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान और दान करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। घाटों पर आने वाले श्रद्धालु मां गंगा के प्रति अपनी गहरी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा का पर्व है, ऐसे में गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। हरिद्वार के हर की पौड़ी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लोग इस पावन अवसर पर गंगा स्नान कर पुण्य कमाने के लिए लगातार हरिद्वार का रुख कर रहे हैं। तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर की पौड़ी पहुंचे हैं और गंगा स्नान कर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा का पर्व है। जैसे कि देख रहे हैं कि इस समय आस्था का पूरा भरमार लगा हुआ है। हर इंसान देश मतलब यूपी के और अपने इंडिया के कोने कोने से यहाँ पे दर्शन करने, पुण्य प्राप्त करने आया हुआ है। और बहुत से लोग हैं जो अपना पिंड दान करने आए हैं, और जितने भी अपने पूर्वजों से रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहाँ पे करने आए हैं। तो आज के स्नान से ये प्राप्त होता है कि मतलब बोला जाता है एक तरीके से कि जो धार्मिक जगह होती है वहाँ पे स्नान करने से 100 गुना या 1000 गुना पुण्य प्राप्त होता है। उसी तरीके से कि इस जगह की, हरिद्वार की, जैसे ये कार्तिक स्नान का बहुत महत्व है। ये कार्तिक महीना भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है और इसमें सब स्नान तुलसी की पूजा करी जाती है। सुबह 4 बजे उठ के स्नान होता है, तुलसी पूजा होती है, तुलसी का सारा जो स्नान करते हैं, फिर यहाँ आके गंगा स्नान करते हैं और उसमें 365 बत्तियाँ जलाते हैं और अपनी तुलसी की परिक्रमा करते हैं। हम तो हर साल ही आते हैं स्नान करने का। यहाँ स्नान करने से मतलब ये है कि अपनी शांति मिलती है, पवित्र होते हैं, शांति मिलती है और भगवान का थोड़ा सा ध्यान लगता है उसमें कि जो हमने पूरे महीने की तपस्या करी है उसका हमारे को गंगा स्नान करने से फल मिलेगा। भगवान अपनी भक्ति देंगे, भक्ति के लिए हमारे। वहीं सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर हरिद्वार में प्रभात फेरी और शबद कीर्तन का आयोजन किया गया। प्रभात फेरी का शुभारंभ हरिद्वार के प्रसिद्ध ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे से हुआ, जो निर्मल संतपुरा गुरुद्वारे तक पहुंची।
इस यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए और गुरबाणी के मधुर शब्द गाते हुए गुरुद्वारा परिसर तक पहुंचे। तो गुरुद्वारा निर्मल संतपुरा के महंत जगजीत सिंह ने प्रभात फेरी का नेतृत्व किया। महंत जगजीत सिंह ने बताया कि गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व पूरे विश्व में श्रद्धा और उमंग के साथ मनाया जाता है। उनके उपदेश हमें जीवन में एकता, भाईचारा और मानवता की सेवा का महत्व सिखाते हैं। उधर बैकुंठ चतुर्दशी की गोधुली बेला पर खड़े दिए का अनुष्ठान शुरू हुआ। इसमें 177 निसंतान दंपतियों ने अनुष्ठान में प्रतिभाग किया। बता दें कि अनुष्ठान संतान कामना के लिए निसंतान दंपति करते हैं। बता दें कि सिद्धपीठ कमलेश्वर महादेव मंदिर में खड़े दिए का अनुष्ठान आयोजित होता है। खड़े दिए के अनुष्ठान पर विदेशियों का भी विश्वास है। कमलेश्वर महादेव मंदिर में ये खड़ा दिया अनुष्ठान किया जाता है और निसंतान दंपति ज़्यादातर ये अनुष्ठान करते हैं। 147 निसंतान दंपतियों ने इस अनुष्ठान में प्रतिभाग किया और खड़ा दिया अनुष्ठान धूमधाम के साथ यहाँ पर आयोजित किया गया। से हमें किसी ने बताया था, तो हम लोगों ने आस्था के साथ इधर आए हैं। हम लोगों को अच्छा लग रहा है। अभी हम लोगों ने भगवान बाकी भोले बाबा की मर्जी है, अब तक चल रहा है, अब तक चल रहा है। इस मंदिर के बारे में सुना था कि जिसके मतलब बच्चे नहीं होते हैं उसके लिए किसी ने बताया था कि आपको दीप ज्वलित करना पड़ेगा, तो वो करा था हम लोगों ने, तभी हम लोग आए हैं। ग्वालियर से हमें किसी ने बताया था, तो हम लोगों ने आस्था के साथ इधर आए हैं। हम लोगों को अच्छा लग रहा है। अभी हम लोगों ने भगवान बाकी भोले बाबा की मर्जी है, अब तक चल रहा है, अब तक चल रहा है। इस मंदिर के बारे में सुना था कि जिसके मतलब बच्चे नहीं होते हैं उसके लिए किसी ने बताया था कि आपको दीप ज्वलित करना पड़ेगा, तो वो करा था हम लोगों ने। उधर धर्म नगरी हरिद्वार में हर की पौड़ी पर कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर देव दीपावली का भव्य और ऐतिहासिक आयोजन भी किया गया। श्री गंगा सभा द्वारा आयोजित इस पर्व के मौके पर गंगा घाटों पर हजारों दीप जलाए गए, जो धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक अनुपम दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। इस दौरान हर की पौड़ी पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और गंगा घाट पर जलते दीपों की रोशनी ने वातावरण में एक अद्भुत श्रद्धा का माहौल बना दिया। आज कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर यहाँ जो दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, यह गंगा सभा तीर्थपुर समाज का एक वार्षिक कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से हम देवताओं को दीप समर्पित करते हैं, माँ गंगा को दीप समर्पित करते हैं और पूरे विश्व से, पूरे भारतवर्ष से यहाँ श्रद्धालु आते हैं और अपनी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, अपने अपने देवताओं को तृप्त करने के लिए, पितरों को तृप्त करने के लिए, ताकि उनका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो, उसके लिए यहाँ दीपदान करते हैं। देखिए, आज कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर प्रत्येक वर्ष की तरह आज हर की पौड़ी पर हजारों दीप प्रज्वलित किए गए हैं और पूरी हर की पौड़ी जो है दियों की रोशनी से पूरी प्रकाशमान है और आतिशबाजी आप देख सकते हैं बहुत हुई है और पूरी चारों तरफ रोशनी फैली हुई है। और आज इस भव्य दृश्य को, भव्य और अलौकिक दृश्य की साक्षी बनने के लिए हजारों की संख्या में पूरे देश और पूरे विश्व से श्रद्धालु हर की पौड़ी पर मौजूद है और सभी यहाँ दीप प्रज्वलित कर माँ गंगा का आशीर्वाद ले रहे हैं। और आज दीप प्रज्वलन के उपरांत सुबह कार्तिक पूर्णिमा का पवित्र स्नान करके माँ गंगा का आशीर्वाद लेंगे और हम सब सभी की सुख समृद्धि और शांति के लिए और देश की उन्नति। उधर देहरादून में एनसीसी की 29 यूके बटालियन द्वारा तपेश्वर मंदिर में बाल दिवस और स्वच्छता अभियान के तहत सफाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं बड़ी संख्या में पहुंचे छात्रों ने मंदिर के आसपास व पार्क में साफ सफाई की। वहीं लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली भी निकाली गई। छात्रों ने कहा कि साफ सफाई रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, जिसका संदेश सभी को देना चाहिए। इस दौरान प्रोफेसर अतुल सिंह ने कहा कि एनसीसी के द्वारा समय समय पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसका सीधा संदेश लोगों को जागरूक करने के साथ साथ देश के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना भी होता है। उन्होंने कहा
कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखें, जिससे कि आजकल होने वाले तमाम बीमारियों से निजात मिल सके। वहीं एनसीसी के सीनियर ऑफिसर ध्रुव कुमार ने कहा कि इस तरह के आयोजन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हवा और पानी स्वच्छ होगा तो मानव का जीवन भी स्वच्छ होगा। सर, पर्यावरण जो है जहाँ हम रहते हैं इसमें बहुत सारी आप देख सकें प्रदूषण है, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं। काफ़ी सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जो पहले तो बहुत ही अनकॉमन थी पर आजकल बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, जैसे हम सब जानते हैं कॉलेरा, डिसेंट्री। नीचे टपकेश्वर महाराज मंदिर में एक नदी बहती है, उसमें भी प्रदूषण अगर होने लग गया, पानी में प्रदूषण होगा, हम पिएंगे क्या? हवा में प्रदूषण, हम सांस कैसे लेंगे? तो उसी को बचाने के लिए हम यहाँ लोगों को जागृत करने और सफाई में अपना हिस्सा देने आए हैं एज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये यहाँ पे एनसीसी की 29 यूके बटालियन एनसीसी के अंतर्गत जो एमएच हॉस्पिटल है उसके पास में एक एरिया है, बूचड़ी एरिया। वहाँ पे कैंप 11 तारीख से लेके और 20 तारीख तक आयोजित किया जा रहा है। उसी की कड़ी में आज का एक प्रोग्राम, जो एक धार्मिक स्थल है ये आपका टपकेश्वर महादेव मंदिर, तो यहाँ हम लोगों ने प्रोग्राम में आज के शेड्यूल में ये बनाया इस प्रोग्राम को कि हम लोग वहाँ पे दर्शनार्थ बच्चों को लेके जाएंगे। जो हमारे एनसीसी कैडेट्स हैं वो यहाँ दर्शन के लिए आए हैं और उसी के तहत कई चीज़ें इसमें कलेक्ट की गई कि हमारा जो एक सोशल सर्विस का पूरे देश का और जो प्रधानमंत्री महोदय का दिशा निर्देश डीजी एनसीसी से होते हुए डायरेक्टरेट ग्रुप हेडक्वार्टर फिर एनसीसी बटालियन हेडक्वार्टर के तहत जो एक लगातार एक प्रोग्राम चलते रहते हैं, उसी के तहत एक यहाँ साफ सफाई का भी हमने। तो अगली खबर हरिद्वार से है, जहां मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने रुड़की ब्लॉक का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम विकास अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों व कर्मचारियों को समय से आने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बायोमेट्रिक मशीन बंद मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए मशीन को चलाने के निर्देश दिए। सीडीओ ने निरीक्षण के दौरान बीडीओ रुड़की से ब्लॉक स्तर पर संचालित योजनाओं की जानकारी भी दी। देखिए, सबसे पहले तो ब्लॉक के जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं वो समय से आए ब्लॉक ऑफिस और जनता की समस्याएं का निराकरण करें। उसके लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो अभी इनएक्टिव पाया गया था यहाँ पे, तो उसको एक्टिव करने के लिए और प्रतिदिन जो अटेंडेंस है उसकी मॉनिटरिंग जो डीडीओ साहब को बोली है कि वो हर दिन उस चीज़ की मॉनिटरिंग करेंगी और इसका 100% कंप्लायंस के लिए बोला गया है। उसके अलावा जो हमारी समस्त योजनाएं हैं राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जो चल रही हैं, वो ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के माध्यम से उसका रिव्यू किया गया है। उसमें कहीं कहीं जो है कुछ स्लो प्रोग्रेस है, कुछ जगह आवाज़ जो हमारे बने नहीं हैं, कहीं कुछ आवाज़ों की वसूली होनी थी। उसके अलावा जो हमारी मेरी गांव मेरी सड़क है, अगर कहीं पे क्वालिटी ऑफ वर्क का कोई इशू है तो उन सभी को लेके बहुत सख्त निर्देश दिए गए। उधर रुड़की में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और अब उन्होंने पत्रकार के घर को ही अपना निशाना बना लिया। बता दें कि पत्रकार अपने परिवार के साथ कानपुर रिश्तेदारी में गए हुए थे। इस दौरान चोरों ने उनके घर का दरवाज़ा काटकर लाखों की ज्वेलरी और नकदी चुरा ली। घटना की जानकारी मिलते ही पत्रकार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उधर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने अभियान चलाकर एक चिकित्सक सहित 3 अनाधिकृत रूप से किए गए निर्माणों को सील कर दिया। हरदा के संयुक्त सचिव आशीष मिश्रा के निर्देशों पर अपर अभियंता नीरज भट्ट ने अपनी टीम के साथ मिलकर यह कार्रवाई की है, जिसके बाद बिल्डरों में हड़कंप मच गया। वहीं एचआरडीए के वीसी अंशुल सिंह ने अवैध कॉलोनी स्वामियों को चेतावनी दी है कि जिले में किसी भी तरह का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर अल्मोड़ा जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने जल जीवन मिशन से संबंधित अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता समेत अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान जिलाधिकारी ने अधूरी योजनाओं एवं कार्यों को लेकर अधिकारियों से उनकी समस्याएं जानी और उनके समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिन योजनाओं में अपेक्षित प्रगति नहीं मिली, उनके प्रति जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि अगर निर्धारित समय में कार्य पूरे नहीं हुए तो कार्रवाई के लिए तैयार रहे।
कि जल जीवन मिशन में जनपद में काम हो रहा है और कुछ जगह तो ठीक काम हुआ है, कई जगह काफ़ी समस्या है, कई जगह फॉरेस्ट की समस्या है, कुछ सोर्स की समस्या है, ग्राम पंचायतों की समस्या है। और जो हम लोग के परीक्षण में आया, अधिशासी अभियंता चूँकि जनपद के काफ़ी नए हैं, इनको भी जानकारी नहीं थी। आज समस्त एई और जेई को भी बुलाया गया है और इनकी क्या समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए प्रशासन क्या कर सकता है, और फॉरेस्ट और विद्युत विभाग को भी बुलाया गया है। हम लोग कोशिश करेंगे कि समय से। उधर हरिद्वार के बहादुरपुर जट में आबादी में हाथी घूमते दिखाई दिए। हाथियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हाथी खुलेआम आबादी क्षेत्र में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। जंगली जानवरों की लगातार दस्तक से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है। कई बार शिकायत के बावजूद वन विभाग उन्हें रोकने में नाकाम साबित हो रहा है, जिससे लोग अब अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। वन विभाग ने निवासियों से सतर्क रहने की अपील भी की है। तो स्थानीय लोगों में हाथियों की दहशत देखने को मिल रही है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हाथी चहलकदमी करता हुआ नजर आ रहा है। तो वन विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील यहाँ पर की है और रिहायशी क्षेत्र में यह हाथी घूमता हुआ नजर आया। तो हाथियों की दस्तक से हड़कंप मचा हुआ है। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। ऐसे में वन विभाग ने भी लोगों से अपील की है कि वो सतर्कता बरतें ताकि किसी भी अनहोनी को यहाँ पर रोका जा सके। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।